गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 1 का अकाउंटेंसी। लेसन नंबर है हमारा 3 फायर क्लेम अकाउंट। हम देखेंगे एक तो होते हैं हमारे अंडर इंश्योरेंस, एक होता है हमारा ओवर इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हमारा गुड्स कितने का है 1 लाख का, और हमने इंश्योरेंस कराया है गुड्स का 60,000 का, और उसमें से डिस्ट्रॉयड हमारा गुड्स हुआ है 20,000 का। तो उसके लिए हमें फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा एवरेज क्लॉस मेथड। ठीक है, अगर इस तरह से हमको दिया गया होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एवरेज क्लॉस मेथड। तो उसका फार्मूला क्या होता है, हमारा जो एक्चुअल लॉस हुआ है इनटू सम इंश्योर्ड अपॉन फुल वैल्यू ऑफ एसेट। यानी एक्चुअल लॉस हमारा कितने का हुआ है 20,000 का, तो 20,000 इंटू सम इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस कितने का है हमारा 60,000, और हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड फुल वैल्यू ऑफ एसेट पूरा कितना है हमारा ये 1 लाख। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा 12,000। ओके, तो अब तो हमारे अमाउंट ऑफ क्लेम की वैल्यू कितनी आएगी 12,000। फिर हम नेक्स्ट ओवर इंश्योरेंस देखेंगे। तो ओवर इंश्योरेंस में हमारा किस तरीके से होता है, हमारा गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है 50,000 का और इंश्योरेंस हमने करवाया है 80,000 का। तो इंश्योरेंस की कंपनी हमें कितना ही देगी जितने का हमारा गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है, यानी हमारा गुड डिस्ट्रॉयड कितने का हुआ है 50,000, तो इंश्योरेंस कंपनी देगी हमें 50,000, उससे ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि हमारा गुड डिस्ट्रॉयड जितना होता है उसकी वैल्यू हमें इंश्योरेंस से मिलेगा। ओके, तो ये टॉपिक हम आगे रीड करेंगे। जब हमारा अंडर इंश्योरेंस होगा तब हम एवरेज क्लॉस मेथड यूज़ करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। फायर occurred in the godown of Parv Traders on 31st March 2011. Goods to the value of 5,500 were salvaged. Remaining goods were destroyed. Following information is given to you for preparing a statement of claim to be presented to the insurance company. तो इसमें हमको क्या दिया गया है 2008, 2009 और 10, 11 का हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट का, और हमको लास्ट में देखेंगे हमें ईयर में क्या नहीं गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक हमको गिवन नहीं है, तो इसका हम अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हमको वैल्यू गिवन है उसका हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होगा। परचेस की एंट्री हमारी डेबिट साइड आती है और सेल्स की क्रेडिट साइड। जो भी एक्सपेंसेस होंगे हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड, और इनकम सारी हमारी क्रेडिट साइड। और फर्स्ट हमारा क्या आता है इसमें, हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें कितना गिवन है 2008 का 40,000, 9 का है 50,000 और 10 का है 80,000। तो पहले हम वो लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 40,000, 2009 का है हमारा 50,000 और 10 का है 80,000। ओके, 11 का हम अलग से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें नेट परचेस दिया गया है जो कि कितना है 1,30,000। तो हम लिखेंगे 2008 का है 1,30,000, 2009 का है हमारा 1,80,000, 2010 का है हमारा 1,90,000। उसके बाद हमें दिया गया है नेट सेल्स। तो नेट सेल की एंट्री हमारी क्रेडिट साइड आती है जो कि कितना गिवन है 1,50,000, 2,000 ये हमारे 8 का है, और 9 का है हमारा 2 लाख, और 10 का है हमारा 2,80,000। उसके बाद हमको वेजेस गिवन है। वेजेस हमारी एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो कि कितना है 12,000। फिर 2009 का है हमारा 20,000 और 10 का है हमारा 19,600, और क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू हमको इसमें गिवन है। तो 2008 का है हमारा 50,000, 2009 का है हमारा 80,000 और 10 का है हमारा 60,000। तो अभी इसमें से हमको क्या मिलेगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो हम देख सकते हैं हमारे क्रेडिट साइड की जो इनकम है वो ज़्यादा आ रही है, तो अभी हमको इसमें से क्या मिलेगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं 2008 का ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका हमारा टोटल आएगा 2 लाख। फिर 2009 का टोटल आएगा 2,80,000 और 2010 का टोटल आएगा हमारा 3,40,000। अभी इसमें से हम माइनस कर लेते हैं हमारे डेबिट साइड के अमाउंट। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे 2008 की वैल्यू आएगी हमारी 18,000। इधर हम लिख लेते हैं टोटल जो कि है 2009 की आएगी हमारी अमाउंट 30,000 और 2010 का आएगा हमारा 50,000
400। तो ये हमारे क्या है, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे इसमें रहता है निकालना रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने का, सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हमको तीनों ईयर्स का फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 2008 का 18,000, उसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स। तो सेल्स 2008 का हमारा कितना है 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 100, तो 2000 का ग्रॉस रेट आ जाएगा हमारा 12%। फिर हम निकालेंगे 2009 का। 2009 का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 30,000 डिवाइड बाय नेट सेल से इनके 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका आएगा हमारा 15%। 2010 का हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है 50,400 डिवाइड बाय नेट सेल करेंगे जो कि है 2,80,000 इंटू 100। तो 2010 का आएगा वैल्यू हमारा 18%। ओके, तो ये हमारा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। नेक्स्ट हमको क्लोजिंग स्टॉक किस ईयर का फाइंड करना है, हमें 2011 का। तो 2011 का हमको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज ग्रॉस रेट, यानी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आया इनका हम टोटल करेंगे डिवाइड बाय 3, और उसका जो रेट आएगा हम किस में कंसिडर करेंगे 2011 में। ओके, तो देख लेते हैं 2008 का हमारा कितना है 12, 9 का है हमारा 15, 10 का है हमारा 18 डिवाइड बाय हम करेंगे 3, यानी एवरेज करेंगे इसका तो हमारा आएगा 15%। ओके, तो ये हम कहाँ अप्लाई करेंगे, हमारा 2011 में। तो 2011 का ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमारा आ चुका है जो कि कितना है हमारा 15%। ओके, ये हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट का रेट। क्लोजिंग स्टॉक इसमें से हम फाइंड कर लेंगे। तो हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट 2011 का। तो ट्रेडिंग अकाउंट 2011 का हमें कितना गिवन है, 2011 का हमारा ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000, फिर नेट परचेस हमें गिवन है 50,000, फिर हमें गिवन है नेट सेल। तो नेट सेल की वैल्यू हमारी 70,000 है। फिर हमको गिवन है वेजेस, वेजेस है हमारे 5,000। अभी हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हम किस बेस पे फाइंड कर सकते हैं अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमें मिल चुका है जो कि कितना है 15%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट 15% हम किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, हमारे सेल्स पे। तो यानी 70,000 का हम क्या करेंगे 15%। तो 70,000 का हम 15% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10,500। तो ये हमें क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का हमारी अमाउंट आएगी 1,25,500। उसमें से हम नेट सेल्स माइनस करेंगे तो बाकी की अमाउंट आएगी, वो हमारी क्या होगी 55,500। तो ये हमारा क्या आया, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट, राइट। अभी हम फाइंड करेंगे कि हमको क्लेम कितना करना है। तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई 55,500, और हमारा गुड्स सैल्वेज्ड, यानी हमारा इतना गुड्स बच गया था। तो मतलब ये जला नहीं था, बाकी के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इनमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 50,000। तो अमाउंट हम क्लेम कितना करेंगे 50,000। हमने कितने का इंश्योरेंस करवाया था वो हमको वैल्यू गिवन नहीं थे, तो हम सारी की सारी अमाउंट क्लेम करेंगे जो कि कितना है 50,000। तो यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर है 5th, पेज नंबर है हमारा 302। तो इसमें क्या बोला गया है, फायर अकर्ड इन द शॉप विच इज़ नोन एज हेवन ऑफ श्री लोटस 22 October 2011 डिस्ट्रॉइंग द स्टॉक। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। एक तो हमको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का, और आगे हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वो भी हमारे 2 ईयर का बनेगा क्योंकि इसमें दिया गया है 2010 और 2011। तो हमारे 2 ट्रेडिंग अकाउंट इसमें हमारे प्रिपेयर होंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 2010 का। तो इसमें हम देखेंगे क्या बोला गया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस एंड सेल फॉर द ईयर। ओपनिंग स्टॉक हमको गिवन है 9,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 18,000, और परचेस है हमारा 55,000 और सेल्स 60,000। तो सबसे पहले हम परचेस और सेल की एंट्री कर लेते हैं। परचेस हमारा डेबिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट के, जो कि कितना गिवन है 55,000, और सेल्स हमको गिवन है 60,000, और सेल्स आता है हमारा क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड हमको एडजस्टमेंट बोली गई है।
फिफ्थ वाली, तो इसमें क्या बोला गया है, देयर वॉज प्रैक्टिस इन द फर्म टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%, यानी हमको ये 10% पे वैल्यू कंसिडर करनी है। यानी देखिए 100% फुल होता है, इसमें से 10% माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 हमको बुक वैल्यू दी गई है। जब हमारा 90 होगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी 100, तो फिर हमारा स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 9000, तो हमारा कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हमारा बुक वैल्यू 90 होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू 100 होगी, और जब बुक वैल्यू 9000 होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो हमारा कितना आएगा 10,000। तो ये हमारा क्या आया ओपनिंग स्टॉक। एज इट इज़ क्लोजिंग स्टॉक भी हम फाइंड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की भी सेम है, हमारा बुक वैल्यू जब 90 होगी तो मार्केट वैल्यू उसकी 100, तो फिर जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 18,000 होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 20,000। तो वैल्यू हम लिखेंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ईयर में 2010 ओपनिंग स्टॉक आया 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक आया हमारा 20,000। इस बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं ये वाले अकाउंट को। तो वैल्यू हम क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का आएगा हमारा 80,000, इसमें से ओपनिंग स्टॉक और परचेस माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 15,000। ओके, अब हम नेक्स्ट अकाउंट का प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी हम देखेंगे हमको ओपनिंग स्टॉक हमारा कौन सा आएगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या होता है ओपनिंग स्टॉक। तो कितना था हमारा 20,000, तो 2011 का ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। तो अभी हम देखेंगे परचेस एंड सेल 1 जनवरी से लेके 22 अक्टूबर तक हमको क्या दिया गया है, परचेस दिया गया और ये सेल। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे परचेस में, परचेस है हमारा 34,827 और सेल की वैल्यू हमको गिवन है 49,600, बट इसके रिलेटेड हमें कुछ दिया गया है वो हम पहले देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर हम देखेंगे 4th वाला, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 Jan 2011 टू 20 May 2011, the clerk Shri Sudhir Nayak has misappropriated cash sales of ₹20 every week. These were not recorded in the books of account. यानी 20 रुपये का उन्होंने क्या किया है, घपला कराया है हर वीक में। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितने दिन का उन्होंने किया होगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 20 से, तभी हम डेज कैलकुलेट करेंगे। जैन में हमारे होते हैं 31 डेज, फेब में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई का हमको दिया गया है 20 तारीख तक लेना है, यानी तो 20 डेज इसमें ऐड करेंगे तो हमारे टोटल डेज कितने हो रहे हैं 140। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा कितना आएगा 20 वीक। 20 वीक इंटू हम करेंगे रुपीज़ कितना है हमारा 20, तो आएगा हमारा 400, यानी 400 का उन्होंने घपला करा है। तो फिर इधर हम लिखेंगे सेल्स था हमारा 49,600, उसमें से 400 हम ऐड करेंगे जो कि आना हमारे बाकी था, तो इधर लिखेंगे बाय कैश मिस एप्रोप्रिएट। तो इसको ऐड करके हम अमाउंट बाहर निकालेंगे तो आएगी हमारी 50,000। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या बोला गया है, ऑन 1 October 2011 गुड कॉस्टिंग ₹1,000 वर डिस्ट्रीब्यूट एज free sample. On the same day, goods costing ₹500 were taken for personal use and goods costing ₹627 were given in Morbi fund. यानी फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा गया कितना 1,000, तो ये तो हमारे गए हैं गुड्स। फिर उसी दिन में हमारा 500 क्या निकाला गया पर्सनल यूज़ के लिए, और गुड्स हमारा चैरिटी में दिया गया है कितना 627। तो इसकी एंट्री हम करेंगे बाय, पहले तो फ्री सैंपल का करेंगे जो कि है 1,000, फिर नेक्स्ट पर्सनल यूज़ के लिए निकाले गए, यानी ड्राइंग खुद के यूज़ के लिए निकाले गए कितने 500, फिर है हमारा फंड में दिया गया यानी
चैरिटी में दिया गया है जो कि है 627। नेक्स्ट हमें इसमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक हम किस जरिए फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम किस बेस पे निकालेंगे, पिछले साल का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 15,000, उसको हम डिवाइड करेंगे सेल से, तो सेल से हमारा 60,000 इंटू 100, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इस बेस पे हम निकालेंगे 15,000 डिवाइड बाय 60,000 सेल्स जो है हमारा 1 इंटू 100 करेंगे तो 25% हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो 25% आ चुका है हमारा रेशियो, और 25% आ गया, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सेल्स से हमारा। तो उस करंट ईयर का सेल्स कितना है हमारा 50,000, तो 50,000 का 25% हम करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 12,500। तो इधर की हमारी वैल्यू सारी हो चुकी है, तो इसका हम क्लोज करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो अभी हम डेबिट साइड के अमाउंट क्लोज करेंगे तो आएगा 20,000 प्लस 34,827 प्लस 12,500, तो ये आएगी अमाउंट हमारी 67,327। उसमें से हम माइनस कर लेते हैं क्रेडिट साइड का, तो इधर की क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 15,200। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जो हम क्लेम करेंगे अमाउंट। तो हमारे इधर का क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 15,200, तो वही इधर हम लिखेंगे स्टॉक हमारा 15,200, और उसमें से सेकेंड एडजस्टमेंट हमें दी गई है, द स्टॉक सैल्वेज्ड वॉज ₹3200, यानी इतने के गुड्स हमारे जो है बच चुके थे। इसको हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस 3,200, तो हमारी अमाउंट आएगी 12,000। तभी क्या बोला गया, द एक्सपेंस इनकर टू मिटिगेट लॉस ₹1,000। तो ये भी क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस से हम क्लेम करेंगे 1,000 रुपीज़। तो हमें अमाउंट क्लेम करनी है 12,000, उसके साथ 1,000 और ऐड करेंगे, तो 12,000 प्लस 1,000 करेंगे तो कितना आएगा 13,000। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कितनी है हमारी 13,000 हम करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जो कि है हमारा नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्टॉक का। ओके, तो इसका फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट जो पिछले साल का होगा उसका हम इस तरीके से बनाएंगे, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल अमाउंट, और दूसरा जो करंट ईयर चल रहा होगा उसका एज इट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट का पहले जैसा ही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है हमारा 311। क्या बोला गया है, फायर टुक प्लेस ऑन 1 March 2011 इन ओसियरी स्टोर एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक बर्न्ड। फायर पॉलिसी फॉर स्टॉक हैड बीन टेकन, कैलकुलेट द क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये हमें क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 1 Jan 2010 का। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी कौन सा है, 2010 का है, और ओपनिंग स्टॉक इसकी हमारे कितनी गिवन है 14,000। इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट पर्पस एज ऑन 31 December 2009 ₹200 हैड बीन रिटन ऑफ फॉर द सर्टन स्टॉक। यानी 2009 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2010 का अपना क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस, उसमें से तब उन्होंने 200 रिटर्न ऑफ किया था। तो अगर रिटर्न ऑफ नहीं करते तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 14,200, यानी इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 14,200। और आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वॉज ए पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट ₹2200, यानी ये हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितने का 2,200 का, यानी गुड्स बेचे हमने 2,200 में, जो कि क्या हुआ है हमारा लॉस। तो बाकी का बचा वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉर्मल लॉस, और ये क्या कहलाएगा हमारा एबनॉर्मल। तो हमारा एबनॉर्मल स्टॉक कितना है 2,200, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2,200, और नॉर्मल हमारा कितना है 12,000। टोटल हो जाएगा हमारा 14,200। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें क्या गिवन बोला गया है, नेट परचेस एंड नेट सेल फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2010 वर ₹2,72,400 एंड ₹3,30,000 respectively, which during the accounting year 2010 till the date of fire was ₹32,000 and ₹65,000 respectively। 2,72,400 हमारा क्या दिया गया है, परचेस। इसके रिलेटेड कुछ बोला नहीं गया हमारा लॉस रिलेटेड, तो उसके अमाउंट हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे 2,72,400, टोटल में भी वही अमाउंट हम
लिखेंगे। बट हमको सेल्स के रिलेटेड हम देखेंगे कितना दिया गया है 3,30,000 और आगे हमें क्या बोला गया था विच वॉज ए पुअर सेलिंग लाइन हैविंग कॉस्ट ₹2,200 दिस स्टॉक वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010 एट ए लॉस ऑफ ₹200 ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी बेचा 2,200 में बट हमारा लॉस उसमें से हो गया था 200 का, तो 2,000 का भी हमारा क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। तो स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है 3,30,000, उसमें से 2,000 हम क्या करेंगे माइनस, यानी एबनॉर्मल लॉस हमारा कितने का है 2,000 का, राइट। और अमाउंट है हमारी इसमें आ जाएगी टोटल की है 3,30,000 और नॉर्मल स्टॉक हो जाएगा हमारा 3,28,000, यानी 2,000 का हमारा इसमें क्या आ रहा है लॉस। ओके, तो हमारा इधर लॉस कितने का आया था 200 का, तो इसकी एंट्री हम सेकेंड एंट्री इसमें भी आएगी बाय लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल स्टॉक में 200 और टोटल भी 200। अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड हमें क्या दिया गया है स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2010। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमको गिवन है जो कि कितनी है 22,000, तो इसकी वैल्यू हम राइट डाउन करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम राइट डाउन करेंगे 22,000 और इधर स्लैश आएगा हमारा 22,000। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट 2010 का बन चुका है। अभी हम इसको क्लोज करेंगे और क्या फाइंड आउट करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा टोटल की अमाउंट आ रही है 3,52,200, उसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड का, तो ये आएगा 65,600। ठीक है, नेक्स्ट अब एबनॉर्मल का भी लिख लेते हैं, इधर 2,200, इधर भी हो गया क्लोज हमारा 2,200। फिर नेक्स्ट क्रेडिट साइड का देखेंगे, अमाउंट आएगी इधर हमारी 3,50,000, इसमें से हम माइनस करेंगे आएगा 65,600। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया है 65,600। इस बेस पे हम क्या निकाल लेते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा किस में निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 65,600 अपॉन सेल्स हम लेंगे 3,28,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा रेशियो 20%। ओके, तो ये हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे कैलकुलेट। तो अभी 2011 का हम वैल्यू देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो हमको क्या गिवन है इसमें नेट परचेस एंड नेट सेल 2010 का था हमारा 2,72,400 एंड 3,30,000 और उसके बाद का हमारा क्या दिया था डेट ऑफ फायर के बाद की हमारी गिवन है, यानी ये हमारा कौन सा है 2011 का है हमारा परचेस और सेल 32,000 और 65,000। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2011 के ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस है हमारा 32,000 और सेल है हमारा 65,000। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा 2011 का ओपनिंग स्टॉक है वो 2010 का क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो 2010 का क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आया था 22,000, तो 11 का क्या बन जाएगा ये हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो इसकी वैल्यू भी हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक की 22,000। ओके, इसमें हमको क्या फाइंड करना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो हमने फाइंड आउट कर लिया था कितना था 20%। तो किस बेस पे निकालते हैं हम सेल्स पे 65,000 का 20% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13,000। तो 13,000 हमारा क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसकी वैल्यू भी हम इसमें लिखेंगे। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 13,000, यानी 65,000 कम करेंगे 20%। तब इसकी वैल्यू भी हम कर लेते हैं क्लोज, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर की अमाउंट हमारी आएगी 67,000 और उसमें से माइनस करेंगे हमारा सेल्स का तो इधर आ जाएगा 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी वैल्यू कितनी आ चुकी है 2,000। तो अभी हम नेक्स्ट कौन सा प्रिपेयर करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम का स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें हम लिखेंगे हमारे स्टॉक की वैल्यू। तो स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी है 2,000 और इसके रिलेटेड हमें आगे क्या बोला गया है द स्टॉक सेल्वेज्ड फ्रॉम द फायर वॉज वैल्यूड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,000, यानी 1,000 का गुड्स क्या था वो बचा लिया गया था। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें से माइनस, तो हमारा 1,000 आएगी अमाउंट। तो ये अमाउंट हम क्या करेंगे क्लेम करेंगे इंश्योरेंस से। ओके, तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।